दोस्तों आज हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे अल्पबुद्धि के लोग हैं जो इसी बात पर मोदी को घेरते रहते हैं कि मोदी जी आप आज इतने मात्रा में मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो आप मंदिर बनवाने को छोड़ करके यानी कि मंदिर पर जितना ध्यान दे रहे हैं उससे कम करके आप रोजगार पर भी ध्यान दें। तो आज उन लोगों के मुंह पर न तमाचा लगने वाली है और सवाल सबसे बड़ी उठता है कि लोगों को मंदिर चाहिए या रोजगार। तो आपको एक वाक्य सुना देना चाहता हूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस माध्यम से आप समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर मंदिरों के माध्यम से किस हद तक आज के समय बेरोजगारी दूर हो सकती है तथा मंदिरों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो कि रोजगार पा चुके हैं। इस चीज़ को आप इस वीडियो पर देखेंगे जो कि आपको देखने योग्य बात है, सुनने योग्य बात है। तो पिछले दिनों हमने अपने फैमिली के साथ किसी अपने लोकल एरिया के जो सबसे प्रचलित मंदिर था वहाँ पर गए। तो हम लोगों ने जा कर के वहीं पर प्रसाद का सामान खरीदा, चूड़ी खरीदा, माला खरीदा और अनेक प्रकार से जो पूजा की सामग्रियाँ होती थी वहीं पर खरीदा और चलिए पूजा करने। इसके बाद हमने जब पूजा करके बाहर निकला तो इधर उधर ध्यान दिया, देखा तो बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से ठेले, तो किसी के द्वारा झोपड़ी में डाल करके और वहाँ पर अनेक प्रकार के चाट, चाउमीन, समोसा, चावल और बहुत सारी चीज़ इसे मिल रही थी। तो हमने देखा कि किस हद तक लोगों का इंटरेस्ट था तथा उनके दुकान में जा कर के वे लोग चाव से खा रहे थे तथा उनके दुकान पर बहुत ही अच्छी तरह से भीड़ लगी हुई थी। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से खिलौने बिक रहे थे, महिलाओं के लिए श्रृंगार के सामान बिक रहे थे, अन्य प्रकार से सारे चीज़ वहाँ पर मिल रहे थे जो कि लोगों को चाहिए था। तो हमने इस चीज़ को गौर से देखा तथा सोचा कि एक एवरेज एक मंदिर के माध्यम से करीब 2 से 2,500 3,000 लोगों को अपने घर के बगल में रह करके वहाँ आसानी से उन्हें रोजगार मिल जा रहा है। और मंदिरों के बाहर जो छोटे छोटे दुकान लगा कर जो लोग रहते हैं वो पहला बात कि अनपढ़ लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है। वो लोग अपने घर के आसपास ही रोजगार पा लेते हैं, यानी कि जहाँ पर मंदिर होती है उसी के अगल बगल गांव के वो लोग रहते हैं जो कि वहाँ पर ऐसे दुकान लगाते हैं तथा वहाँ पर अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। उनके पास लाखों रुपए की पूंजी नहीं होती है तथा वे अपने घर के बगल में रह करके अपना भरण पोषण आसानी से कर लेते हैं। इससे वहाँ के लोगों को अनेक प्रकार के फायदे हैं क्योंकि वहाँ पर जो अगल बगल के लोग होते हैं उन्हें अपने भरण पोषण के लिए, रुपए कमाने के लिए किसी शहर में नहीं जाना पड़ता, अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता। वो अपने ही लोकल एरिया में रह करके आसानी से अपना परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, वो भी एक मंदिर के माध्यम से। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, अब भारत में आकर के अपना निवेश करती है, अरबों खरबों रुपया के पूंजी जब वहाँ लगाती है तो मुश्किल से उस कंपनी में 500, 800, 1000 लोग ही काम कर पाते हैं। और उस कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि वेल शिक्षित हैं, जो कि टेक्निकल में अपने काम में महारत हासिल किए होते हैं, टेक्निकल होते हैं, शिक्षित होते हैं तथा उनके पास अलग अलग प्रकार की डिग्रियां होती हैं तथा वो लोग अपने देश के दूर दराज इलाकों से आए हुए रहते हैं तथा उन्हें अपना घर छोड़ करके उस कंपनी में काम करना पड़ता है। उसमें अलग प्रकार से उन्हें उनका खर्च का वहन करना पड़ता है और वो भी 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से उस कंपनी के माध्यम उन लोगों को दिया जाता है। तो सोचिए कि जब एक मंदिर के माध्यम से, जहाँ पर उतना खर्च भी नहीं है, जिसके पास वैसे पूंजी भी नहीं है, वो अपने ही घर के बगल में रह करके आसानी से 15-16 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जिससे कि उनके परिवार का, उनका भरण पोषण आसानी से हो जाता है। लेकिन एक कंपनी के माध्यम से जब उन्हें अपने घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, वो भी समान रुपयों के लिए। तो सोचिए कि एक मंदिर के माध्यम से जो लोगों को पिछवाड़े मिर्ची लगती है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर आज मंदिर का निर्माण क्यों कराया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेरोजगारी एक हद तक मंदिर के माध्यम से दूर हो रही है आज के वर्तमान समय में। तो मैं बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ ना, वैसे वैसे जलनखोरों के, जिसके कि मंदिर के नाम पर पिछवाड़े में खुजली होने लगती है, कि वो लोग अपना ज्ञान ना अपने पास ही रखें। और आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, आप कहीं पर मंदिर में जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर रोजगार मिल जाता है अलग अलग गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को, असहाय लोगों को, जो कि वहाँ पर अपने छोटी सी दुकान लगा करके, वो अलग प्रकार के दुकान वहाँ पर एक मंदिर के पास लगाई जा सकती है, जहाँ पर कि उनकी जो सेलिंग होती है, उनकी बिक्री होती है, अच्छी खासी होती है, उसमें कोई उन्हें नुकसान नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।